Uh, Good morning, everyone. My name is Manu K, and Associate Professor in Index Medical College in Psychiatry Department. Today, we are discussing about the topic about the schizophrenia. हम सब लोग स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में सुना हुआ है और स्किज़ोफ्रेनिया क्या है क्या नहीं है अपन लोग को एक बार देख लेते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अगर हमको बताना तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है और उसका कारण क्या क्या है, किस वजह से आता है, क्यों आता है, ट्रीटमेंट क्या है, नर्सिंग केयर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट क्या है, ये सारी चीज़ अपन को देखना है। So, we are discussing about schizophrenia. What is schizo or phrenia? Schizophrenia is a chronic heterogeneous syndrome of disorganized and bizarre thoughts, delusions, hallucination, inappropriate affect, cognitive deficit, and the impaired psychosocial functioning. Means this is the definition of schizophrenia. In another way, schizophrenia is a psychotic disorder characterized by disturbance in thinking, disturbance in cognitive thinking, disturbance in volition, disturbance in faculty. These all are the other definition about the schizophrenia. So schizophrenia एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, वो उसमें से मेनली हमको क्या होता है, मेनली ये होता है स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर को वाला पेशेंट को उसको खुद का दिमाग के हिसाब से सोच नहीं सकता है, बातचीत नहीं कर सकता है, थिंकिंग नहीं कर सकता है, कॉग्निटिव वे तरीके से मतलब अच्छा तरीके से नॉर्मल पीपल थिंक करना जैसे थिंक नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें अपना स्किज़ोफ्रेनिया का तो मतलब मेन चीज़ तो स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर मार्क्ड बाय द सीवियर इम्पेयर्ड थिंकिंग। तो ऑलरेडी वी आर डिस्कस अबाउट द सेम थिंग, इट इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसीज़ होता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसीज़ है। स्किज़ोफ्रेनिया का मेन चीज़ेस क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट स्किज़ोफ्रेनिया अगर हम समझ के पढ़ लिया तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है। स्किज़ोफ्रेनिया इट इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर मार्क वी आर ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द साइकोटिक डिसऑर्डर एंड मतलब न्यूरोटिक डिसऑर्डर. So it is a psychotic disorder marked by severely impaired thinking, emotions and behavior. Schizophrenic patients are unable to filter sensory stimuli and schizophrenic patients are unable to filter sensory stimuli and may enhance perception of sounds, colors and other features of their environment. Most schizophrenic is untreated can gradually withdraw themselves from the interaction with the other people and lose their ability to take care of the personal needs. मतलब स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, हमने पहले से बताया गया। स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है? इम्पेयर्ड थिंकिंग, सीवियरली इम्पेयर्ड थिंकिंग मतलब क्या होता है? सीवियरली इम्पेयर्ड थिंकिंग का मतलब ये होता है हमारा थिंकिंग क्षमता को गड़बड़ हो जाता है, थिंकिंग क्षमता को खराब हो जाता है। मतलब जैसे सीवियरली इम्पेयर्ड थिंकिंग, सीवियरली इम्पेयर्ड इमोशंस, मतलब ये सीवियरली इम्पेयर्ड, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लेके बात करना है। सीवियरली इम्पेयर्ड थिंकिंग, सीवियरली इम्पेयर्ड इमोशंस, हमारे इमोशंस भी सीवियरली इम्पेयर्ड होगा। इम्पेयर्ड मतलब गड़बड़, नहीं तो बेकार हो चुका है, मतलब खराब हो चुका है। एंड द बिहेवियर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट आर अनएबल टू फिल्टर सेंसरी स्टिमुली, नॉर्मल तरह से अच्छा तरीके से स्टिमुली वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते हैं। मे हाव एनहांस परसेप्शन ऑफ साउंड्स, कलर्स एंड अदर फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अपना नॉर्मल लाइफ में मतलब एनहांस परसेप्शन ऑफ साउंड्स, कलर्स एंड अदर फीचर्स ऑफ द, मतलब नॉर्मल तरीके से जो जीने वाले लोगों के हिसाब से नहीं, थोड़ा से गड़बड़ होता है, ठीक है। तो मोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को क्या होता है? इफ़ अनट्रीटेड कैन क्या, मतलब अगर बराबर टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो, बराबर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या होगा? बराबर टाइम पे ट्रीटमेंट अगर नहीं लिया तो अपन को क्या होगा? विड्रॉ दमसेल्फ फ्रॉम द इंटरेक्शन विद अदर पीपल एंड लॉस देयर एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द पर्सनल नीड्स, ठीक है। उसका बाद में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट स्लाइड इसके लिए है टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हमने बहुत सारा टाइप्स है, एक बार हम पूरा टाइप्स एक बार: कैटाटोनिक, डिसऑर्गेनाइज्ड, पैरानॉइड,
रेसिडुअल, अनडिफरेंशिएटेड, ये सारी है मेन हमारा टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है। कैटाटोनिक क्या होता है? कैटाटोनिक, कैटाटोनिक मतलब टोनिक मतलब टोन, टोन वगैरह हमने पहले से सुना होगा। टोन मतलब क्या होता है? टोन ये होता है टोन ये होता है मतलब अपना मसल टोन, मसल टोन होता है हमारे शरीर में, मसल्स होता है हमारा साइकोमोटर एक्टिविटी के लिए मसल का ज़रूरत अच्छा है। सो मोटर सिम्टम्स आर मोस्ट नोटेबल, मोटर सिम्टम्स आर मोर नोटेबल। कैटाटोनिक में क्या होता है? मोटर सिम्टम्स ऑफ more notable. The partial may either demonstrate a rigid immobility or excessive purposeful movement. The patient may be silent and withdrawn or may be become loud and shout. Bizarre voluntary movements such as posturing may also occur. The patient may फ्लक्चुएटेड बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, मतलब एकदम हाइपर वाला इसमें भी जा सकते हैं, नहीं जो एकदम ज़्यादा शाउट करते हैं, कोई फालतू आवाज़ करते हैं, फालतू ऐसा हाथ वार चलाते रहते हैं, ऐसा वाला चीज़ और पेशेंट को हम क्या बोलता है, क्या बोल सकता है अपन को कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया बोल सकते हैं। मतलब अपना शरीर में मतलब मसल इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, मसल इन्वॉल्वमेंट बात का मतलब पूरा शरीर में अनटेबल मूवमेंट अगर फालतू बात करना। नेक्स्ट वन डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड द पेशेंट टेंड्स टू हैव डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर विद ऑल flat affect, hallucinations and delusions are not well formed, the fragmented. The patient may also have the bizarre mannerism and grimacing. मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब कुछ डिसऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? पूरा तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, वी आर डिसऑर्गेनाइज्ड। द पेशेंट टेंड्स टू हैव डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो सकता है। बिहेव मतलब कभी अच्छा से होगा, कभी गड़बड़ होगा, कभी ज़्यादा हाइपर होगा, जो भी ऐसा भी है। डिसऑर्गेनाइज मतलब अपना रूम थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ये क्लासरूम थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड है, टेबल उधर इधर है, ऐसा ऐसा करके, मतलब इस तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर पैटर्न होता है इसमें। हालुसिनेशन एंड डिल्यूशन आर नॉट वेल फॉर्म्ड एंड फ्रैगमेंटेड। द पेशेंट में ऑल्सो हैव द बेसर मैनरिज्म, मतलब दो तरीके से मैनरिज्म। नेक्स्ट वन क्या होता है? पैरानॉइड, पैरानॉइड हालुसिनेशन मतलब पैरानॉइड डिल्यूशन, ये सारी चीज़ सुना होगा तुम लोग तो। पैरानॉइड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, the patients schizophrenia, the patients are usually preoccupied with the paranoid delusions or auditory hallucinations, and cognitive function is usually preserved if thought disorder is the present, if that does not prevent the description of the delusion of hallucination। मतलब पैरानॉइड मतलब एकदम पागल जैसा, अपने मूवी वगैरह में देखते हैं हम तो, मतलब पागल लोग जैसा। पैरानॉइड डिल्यूशन मतलब पैरानॉइड हालुसिनेशन। We have already discussed about the hallucination, delusion and illusion. The first chapters we are in the first and second chapter we are already example we are already talk about the illusion, hallucination, delusion। delusion का टाइप्स भी हमने पढ़ा, delusion of persecution, delusion of jealousy, delusion of grandiosity. These are the other type of delusion. I'm not talking about the more about the delusion, but the paranoid schizophrenia, this is the most common type of schizophrenia, and the patient are usually preoccupied with paranoid delusion or auditory hallucination, or cognitive function is usually preserved if thought disorder is present. It does not prevent description of delusion of hallucination। कुछ समझ में आ गया? बात यही है। कैटाटोनिक अपना हालुसिनेशन में स्किज़ोफ्रेनिया में मसल का मूवमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया मतलब तुम लोगों को दोनों डिफरेंस करके पढ़ सकते हैं। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया सिर्फ दिमाग की सोच की या हालुसिनेशन डिल्यूशन थॉट्स रहता है। सो द रेसिडुअल, द पेशेंट डज नॉट हैव द एक्चुअल साइकोसिस बट सम सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिक रिमेन। लार्जली नेगेटिव सिम्टम्स आर सीन सच as flat affected, social withdrawal, and those association prominent delusion or hallucination are not present। ओके मतलब मेनली अपन इस चीज़ों में अगर बोल दिया तो बोल सकता है। हम डिस्कस कर रहा था, कौन सा डिस्कस ये कर रहा था, डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब पेशेंट टेंस डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब कौन सा किस तरीके से हम मतलब ये हो सकता है, मतलब सॉरी थोड़ा सा ये गड़बड़ होगी स्क्रीन। डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब द कैटाटोनिक के बारे में हमने बता दी गया है, और इसका बारे में अपना डिसऑर्गेनाइज्ड के बारे में पता चला बोल दिया है हमने, ठीक है, डिस्कस किया। उसके बाद में हमने पैरानॉइड मतलब द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स आर यूजुअली preoccupied with the paranoid delusion or auditory hallucination,
The cognitive function is usually preserved if the thought disorder is present. Okay, does not prevent the description of delusion hallucination. रेसिडुअल हमने बताया, रेसिडुअल व्हाट इज मीन रेसिडुअल, रेसिडुअल ये होता है, रेसिडुअल किस तरीके से होता है, रेसिडुअल द पेशेंट डज नॉट हैव द अक्यूट साइकोसिस बट सम सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया रिमेन, मतलब प्रॉपरली पेशेंट को अपन का ये नहीं है, प्रॉपरली हमारा पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट डज नॉट हैव द अक्यूट साइकोसिस, मतलब पेशेंट को साइकोसिस अक्यूट साइकोसिस नहीं है, बट सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया रिमेन, शरीर में और दिमाग में, मतलब जो पेशेंट को थोड़ा से स्किज़ोफ्रेनिक मतलब का मतलब सिम्टम्स रिमेन, द लार्जली नेगेटिव सिम्टम्स आर सीन, मतलब मेनली नेगेटिव सिम्टम्स हमको दिख सकते हैं, सच एज फ्लैट अफेक्ट, सोशल विड्रॉवल एंड लूज associations, prominent delusion और hallucination are not present, मतलब प्रोमिनेंट डेल्यूशन और हालुसिनेशन का संभावना कम है, बट इस तरीके से क्या सोशल विड्रॉवल हो सकता है, फिर उसके हिसाब से अपना लोगों के हिसाब से एसोसिएशन, कोई भी मतलब जो इर्रेलेवेंट थॉट, मतलब जो फ्लाइट थॉट्स ऐसा करके बोल सकता है, ठीक है, इस तरीके से हमको मतलब हो। नेक्स्ट इसका बारे में अनडिफरेंशिएटेड एंड स्किज़ोफ्रेनिया, क्या होता है अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, हम डिफरेंशिएट नहीं कर नहीं सकता, पेशेंट मेट्स द क्राइटेरिया फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया डस नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ स्पेसिफिक टाइप, मतलब इस चीज़ों में अपन को पेशेंट को कौन सा तरीके का मतलब कौन सा तरीके का स्किज़ोफ्रेनिया है, किस तरीके से स्किज़ोफ्रेनिया है, ये कोई चीज़ हमको बोल नहीं सकता है, मतलब क्यों नहीं बोल सकता है, द पेशेंट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, द पेशेंट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया बट डस नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर मतलब स्किज़ोफ्रेनिया का डेफिनेशन के हिसाब से, स्किज़ोफ्रेनिया का साइमसन सिंड्रोम के हिसाब से अपन को क्या बोल सकते हैं, पेशेंट को साइमसन सिंड्रोम के हिसाब से पेशेंट को है स्किज़ोफ्रेनिया, बट क्या है पेशेंट को कौन सा टाइप है ये पता करने के हिसाब से अपन को ये नहीं बोल सकता है, ठीक है, किस तरह मतलब जो एक बार और वो सुन लीजिए आप लोग, तो द पेशेंट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर ए डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया बट डस नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर ए स्पेसिफिक टाइप और द पेशेंट में मीट द क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है, बट क्या होता है पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है बट उसको कौन सा टाइप है ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरह से कोई सिम्टम्स पेशेंट को नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज द वन मोर चांसेस इज दैट द पेशेंट में मीट द क्राइटेरिया फॉर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत सारे स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स मतलब पेशेंट को अंदर अगर आ रहे हैं तो मतलब अपन को अनडिफरेंशिएटेड मतलब स्किज़ोफ्रेनिया बोल सकते हैं। नो वन टाइप्स अपीयर्स टू बी डोमिनेंट, कोई भी एक टाइप उसका डोमिनेंट नहीं रहता है। इसके बाद में हमको क्या देखना है, एपिडेमियोलॉजी, वाट में एपिडेमिया अपना मतलब जिसको ज़्यादा होता है क्या नहीं होता है, कितना कैसे परसेंटेज होता है, किसका शरीर में ज़्यादा होता है, किसका मेल को फीमेल, बहुत सारा उम्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजी में मेनली लाइफ टाइम प्रिवेलेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया रेंज फ्रॉम 0.6% to the 1.9% है, विद एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 1%, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया रेंज मतलब नॉर्मल इतना लोगों को आ सकता है, ऐसा करके हो सकता है। द वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया इज रिमार्केबली सिमिलर अमॉन्ग ऑल कल्चर, मतलब वर्ल्ड वाइड मतलब सब पूरा दुनिया में आने के लिए सब है सब लोगों का। स्किज़ोफ्रेनिया मोस्ट कॉमनली आज इट्स ऑनसेट इन लेट एडोलेसेंस, मतलब एडोलेसेंस का लेट ऑनसेट का टाइम में मतलब शुरुआत हो सकता है, और ईयरली अडल्टहुड एंड द रेयरली ऑक्वेर्स बिफोर द एडोलेसेंस ऑफ आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, मतलब क्या बोल सकते हैं द स्किज़ोफ्रेनिया मोस्टली कॉमन आज इट्स ऑन ऑनसेट, मतलब ओनली इसका मतलब ऑनसेट कब होता है लेट एडोलेसेंस का बाद में शुरुआत हो सकते हैं, और ईयरली अडल्टहुड मतलब अडल्टहुड का एडोलेसेंस खत्म हो उसी टाइम, अदरवाइज अडल्टहुड शुरू हो जाता है, अडल्टहुड ईयरली अडल्टहुड का टाइम पे भी शुरू हो सकता है। द रेयरली ऑक्वेर्स बिफोर अडल्टहुड एंड एडोलेसेंस और आफ्टर द एज ऑफ 40, मतलब आप मतलब बिफोर एडोलेसेंस है, अदरवाइज आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर। द प्रेवलेंस ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया इज इक्वल मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में दोनों को बराबर आ सकता है, इसलिए कोई नहीं बचेगा, मेल का भी आ सकते हैं फीमेल के भी आ सकते हैं। सो दिस इज द मेन एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, व्हाट मीन सिम्टम्स ऑफ मतलब स्किज़ोफ्रेनिया का क्या क्या सिम्टम्स है। पॉजिटिव सिम्टम्स ये है डिल्यूशन, एलुसिनेशन, कॉम्बिटिवनेस,
इंसोम्निया, कॉम्बैटिवनेस मतलब इंसोम्निया। इंसोम्निया आप लोगों को पता है नींद नहीं होता है। डिल्यूशन मतलब आप लोगों ने बोला डिल्यूशनल थिंकिंग, डिल्यूशनल मतलब प्रिक्वेशन, डिल्यूशन, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें। जिसे हालुसिनेशन आपको पता है, इल्यूशन आपको पता है, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स से क्या होता है? नेगेटिव सिम्टम्स से ये होता है मतलब अफेक्टिव फ्लैटनिंग एंड अलोजिया, अनहेडियोनिया, motivation, apathy, and social behavior. These words all already discussed in the psychiatric terminology. Already we are discussed about. So again, we don't want to waste the time. Also, the disorganized symptoms में क्या? Disorganized speech मतलब गड़बड़ होना वाला speech, थॉट डिसऑर्डर मतलब सोचने समझने में दिक्कत, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में भी डिसऑर्गेनाइज। आज मतलब अच्छा से मतलब शांति से स्वभाव से बैठेगा, कल गड़बड़ हो जाएगा, परसों वायलेंट हो जाएगा, परसों काम कोट हो जाएगा, ऐसा कर। प्योर अटेंशन मतलब थोड़ा सा अटेंशन नहीं रहेगा, मतलब कोई भी चीज़ में मतलब ये नहीं। एटियोलॉजी क्या क्या हो सकता है? एटियोलॉजी के बारे में हम पढ़ के देख सकते। एटियोलॉजी क्या क्या होता है? एटियोलॉजी नो वन नोन्स द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया अभी तक उसका कारण क्या है किसी को समझ में नहीं आया। द मल्टीपल पॉसिबल फैक्टर हैव बीन डिस्कवर्ड मतलब बहुत सारा पॉसिबल फैक्टर्स डिस्कवर कर चुके हैं, बट द नॉर्मल स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब जो टाइम मतलब अभी तक मतलब लोगों के कारण अभी तक हमको समझ में नहीं आया, मतलब नहीं बोल सकता है, ठीक है। हाँ, मैं अभी बात कर रहा था इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी क्या होता है? इटियोलॉजी मतलब द नो वन नोस एक्सैक्ट कॉज मतलब किसी को भी नहीं पता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का मेन रीज़न क्या था। मल्टीपल पॉसिबल फैक्टर्स डिस्कवर्ड किया गया है, मतलब फिर भी थोड़ा सा ये फैक्टर्स हमको इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब दीज फैक्टर्स इंक्लूड द जेनेटिक्स, ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री। दीज द फैक्टर्स हमको इंक्लूड कर सकता है। अदरवाइज मतलब नो वन नो द एक्सैक्ट नोस मतलब बराबर इस कारण से ये स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, ऐसा किसी ने अभी तक इन्वेंट मतलब किसी ने मतलब बनाया नहीं, बताया भी नहीं, अभी तक ऐसे इन्वेंट नहीं किया है। और मल्टीपल पॉसिबल फैक्टर्स है उसमें डिस्कवर किया गया है, और उसमें से एक है अपना फैमिली मतलब जो जेनेटिक्स, ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री, दिस ऑल। नेक्स्ट वन अपन को देख सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी द जेनेटिक थियरी मतलब बहुत सारा थियरीज के हिसाब से मतलब अपना पैथोफिजियोलॉजी बता रहा है। जेनेटिक थियरी ये होता है स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक एक्सिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया मतलब एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक होता है। मतलब जेनेटिक लिंक मतलब पापा मम्मी से मतलब जो दादा से ऐसा करके जेनेटिक लिंक हो सकते हैं मतलब मेनली ये occurs in the 1% of general population. However, this increase to 10% if a first degree relative have the history of schizophrenia मतलब 1% ऑफ जनरल पॉपुलेशन का मतलब हो सकता है। मतलब किसको 10% कब होता है? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मतलब अगर मेरा क्लोज रिलेटिव मेरा पापा मम्मी का अगर स्किज़ोफ्रेनिया तो मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं मुझे स्किज़ोफ्रेनिया होने के लिए 10% संभावना है। रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्किज़ोफ्रेनिया फर्दर इंक्रीज टू 40% व्हेन द बोथ पेरेंट्स हैव हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अगर मेरा मतलब कोई किसी एक व्यक्ति का मम्मी पापा को दोनों को, माँ पिता को दोनों को, फादर और मदर को दोनों को अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो उस व्यक्ति को मतलब उसका बच्चा मतलब जो उनका बेटा जो बेटी उनको 40% चांसेस है हमारा schizophrenia. Monopsychotic teens have the demonstrated in the 40% risk of the developing schizophrenia if one teens have the disease. मतलब मोनोसाइकोटिक डाइसाइकोटिक हमने पहले से पढ़ चुका है। मोनोसाइकोटिक एक साइकोटिक मतलब मोनोसाइकोटिक टीन्स में क्या होता है मतलब अपना अभी तक मतलब जो प्रैक्टिकल मतलब जो स्टडीज़ में ऐसा बता रहे हैं 40% ऑफ रिस्क है दूसरा वाले एक बच्चों को अगर स्किज़ोफ्रेनिया है दूसरे बच्चों को होने के लिए। स्टडीज आर गोइंग टू लोकेट स्पेसिफिक जीन्स टू डेवलप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया मतलब बहुत सारे स्टडीज़ हो रहे हैं मतलब जो लोकेट द स्पेसिफिक जीन्स कौन सा होता है। उसका बाद में डोपामिन थियरी। डोपामिन तुम लोगों को पता है ब्रेन हार्मोन से। द डोपामिन हाइपर एक्टिविटी इन द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट इन स्किज़ोफ्रेनिया। डोपामिन मतलब हार्मोन का हाइपर एक्टिविटी मतलब द ब्रेन में होने वाला हाइपर एक्टिविटी की वजह से मतलब हाइपर एक्टिविटी की वजह से मतलब अपन का साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट इन स्किज़ोफ्रेनिया। वाइल डोपामिन हाइपर एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन mesolimbic pathway other areas of the brain such as prefrontal, frontal and temporal and cortices have the decreased activity during the acute psycho मतलब डोपामिन का हाइपर एक्टिविटी की वजह से क्या हो सकता है
ये मतलब जो अपना मीसोलिम्बेटिक पाथवे का थ्रू अपना अलग एरिया में भी, ब्रेन का अलग एरिया में भी ये सारी चीज़ एक्टिविटीज़ साइकोसिस को शुरू हो जाता है. अदर न्यूरो ट्रांसमिटर्स थ्रू टू बी इन्वॉल्व इन द स्किज़ोफ्रेनिया इंक्लूड द 5-HT glutamate. The role of glutamate is also being evaluated because one of the major function is to be regulate the dopamine activity. Glutamate अपने dopamine activity को बहुत ज़्यादा regulate करता है. The glutamate deficiency has been found to cause similar effect to the that the dopamine glutamate deficiency dopamine hyperactivity का एक कारण हो सकता है. न्यूरो डेवलपमेंटल थियरी क्या होता है? नेक्स्ट है न्यूरो डेवलपमेंट थियरी क्या होता है? न्यूरो डेवलपमेंट थियरी ये होता है स्किज़ोफ्रेनिया occurs as a result of an any utero disturbance during the pregnancy. Utero disturbance during the pregnancy potential cause. मतलब जो न्यूरो डेवलपमेंट थियरी मतलब cause the disturbance in include the hyper respiratory infection, obstetric complication आने नियोनेटल हाइपोक्सी वजह से, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से मतलब स्किज़ोफ्रेनिया का एक संभावना रहता है. नेक्स्ट है साइकोसोशल थियरी ये होता है. दिस थियरी इज प्रपोज दैट द सिचुएशन सच एज स्ट्रेस, pure interpersonal skill, conflict, family, communication, and various socio-economic influences are linked to development of schizophrenia. मतलब साइकोसोशल थियरी में क्या बता रहा है? मतलब स्ट्रेस, प्योर इंटरपर्सनल स्किल, कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली. कॉन्फ्लिक्ट मतलब प्रॉब्लम होता रहता है फैमिली, communications and various socio-economic influence are linked to the development of schizophrenia. ठीक है, दिस इज द साइकोसोशल थियरी. उसका बाद में कौन सा है? न्यूरो ट्रांसमीटर अबनॉर्मलिटी. मतलब अबनॉर्मलिटीज इन द डोपामिनर्जिक सिस्टम, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन द मीसोकॉर्टिकल सिस्टम leading to negative symptoms. Hyperdominating activity in the mesolimbic system lead to positive. मतलब न्यूरोट्रांसमीटर अपना नॉर्मल हाइपर और हाइपो डोपामिन का हिसाब से जो होता है. उसका बाद में नेक्स्ट वन क्या है? एरिया ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व द स्किज़ोफ्रेनिया. ठीक है, आपने देख लिया है ब्रेन का मैटर क्या क्या होता है. ब्रेन मैटर, स्कल, सेरिबेलम, आर्टरी, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ पहले वाला क्रॉस सेक्शन है. ये साइड व्यू दिया गया है. ब्रेन में कौन सा होता है? मतलब हिपोथैलेमस, मतलब बहुत सारा दोनों वेंट्रिकुलर, उसमें दोनों जगह में आपको इसमें मतलब ये फ्लूइड दे सकते हैं. उसके बाद में डायग्नोसिस में क्या क्या है? द डायग्नोसिस एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर फोर्थ एडिशन, द टेक्स्ट रिविजन स्पेसिफिक द फॉलोइंग क्राइटेरिया. डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोसिस करने के लिए मेनली मतलब क्या क्या मतलब स्ट्रैटेजी, मतलब जो कौन सा वाला टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम देख लेते हैं. परसिस्टेंट डिस्फंक्शन लास्टिंग लॉन्गर दैन 6 मंथ. मतलब परसिस्टेंट डिस्फंक्शन 6 महीने से ज़्यादा हमारा डिस्फंक्शंस, बहुत सारे डिस्फंक्शन के बारे में हमने बोला थिंकिंग, कॉग्निटिव थिंकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आइसोलेशन, सोशल विड्रॉवल, ये सारी चीज़ अगर मतलब 6 महीने से ज़्यादा अगर ऑक्यूपाई हो रहे तो मतलब अगर ऑक्यूपाई हो रहे मतलब पेशेंट को एक व्यक्ति के अंदर जैसे मतलब ये अपना डायग्नोसिस कहेगा. 2 और मोर सिम्टम्स प्रेजेंट और एटलीस्ट 1 मंथ, मतलब 2 एक और उसका ज़्यादा सिम्टम्स अगर हमारा एटलीस्ट 1 मंथ से ऊपर, इंक्लूडिंग हालुसिनेशन, delusion, disorganized speech, grossly disorganized और catatonic behavior and negative. These symptoms अगर मतलब persist हो रहे एक मंथ से ज़्यादा, 2 और more symptoms अगर persist हो रहे हमको बता सकते हैं. Significantly impaired function, work, interpersonal और self care. मतलब अपना मतलब हमारा interpersonal functions के बीच में मतलब अपना ड्यूरेशंस क्या है अपने एक बार देख लेते हैं. ड्यूरेशंस ये है कंटिन्यूस ऑफ साइंस ऑफ परसिस्ट इन द लीस्ट टू 6 मंथ. दिस 6 मंथ्स पीरियड मस्ट बी इंक्लूडेड द लीस्ट टू वन ऑफ द 6 मंथ. और एक्सक्लूजन ऑफ सीसोअफेक्टिव डिसऑर्डर एंड द मूड ऑफ डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर. ई सब्सटेंसेस जनरल मेडिकेशन कंटेन्स एक्सक्लूजन डिस्टर्बेंस इज नॉट ड्यू टू द डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस. एग्जाम्पल ड्रग ऑफ अब्यूज़, मेडिकेशन मतलब कोई भी मेडिकेशन वगैरह. नेक्स्ट वन एफ रिलेशनशिप टू द pervasive development disorder. If there is a history of autistic disorder or the pervasive development disorder, the diagnosis of schizophrenia is made. Only the prominent delusion or the hallucination are also present for the least month. These are the schizophrenic patient. Next one is the schizophrenic patient appears to have the small brains with the
1 second. The schizophrenia patients appears to have small brains with large ventricular मतलब schizophrenia patient का कैसा appear हो जाता है brain small brain हो सकता है with large ventricular volume indicating a relative deficiency of neurons and structural and functional brain imaging studies have strongly suggested for the इसलिए मतलब क्या example hippocampus मतलब have diminished number of neurons and also the have the demonstrated inability to individual मतलब ये सारी चीज़ की वजह से हमको क्या है इमेजिंग सीटी स्कैन कर सकते हैं ये बता रहे सीटी स्कैन कर सकते हैं सीटी स्कैन द वेंट्रिकुलर enlargement or cortical atrophy are seen on the CT scan have been correlated with the chronic causes severe cognitive impairment or non-responsive neuroleptic medication decrease the frontal lobe activities in the PET scan have been associated with the negative symptom ठीक है। इसके बाद में ये हमारा लेफ़्ट और राइट वाला अपना ये दिया गया है मतलब अपना आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें देखने एक बार तो मतलब जो नॉर्मल ब्रेन में कैसे दिखते हैं अब नॉर्मल ब्रेन में कितना ज़्यादा मतलब जो गैप ज़्यादा है स्मॉल मतलब कैसे हो जाता है मतलब ठीक है। ट्रीटमेंट क्या क्या है ट्रीटमेंट हमको देख सकते हैं ट्रीटमेंट में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मेनली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हमको रिस्पॉन्सिबल रखना मतलब जो याद रखना है द अदर इज ए करंटली नो नॉन क्योर मतलब ऑलरेडी वी आर डिस्कस अबाउट देयर इज नो व्हाट इज़ अ मेनली कॉजिंग फैक्टर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हमने पहले से मतलब जो पढ़ लिया था उसमें कोई मतलब नॉर्मल ऐसा वाला ये नहीं है। इस वजह से क्या होता है द करंटली नॉट नॉन ऑन द केयर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूडिंग द साइकोथेरापी एज वेल एज द फार्माकोलॉजी मतलब साइकोथेरापी भी यूज़ करके हमको कर सकते हैं और फार्माकोलॉजी भी द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स और ट्रीटमेंट आर फॉलोज मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मिनिमाइज द सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम्स कम करना है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शन द वी हैव टू इम्प्रूव द नॉर्मल फंक्शनल लाइफ ऑफ ए नॉर्मल इंडिविजुअल दोस हु आर सफरिंग फ्रॉम द schizophrenia after the treatment after the psychotropic psychotherapy and psychotherapy and the pharmacology therapy the patient how to get a good life to मतलब improvement in the life better life to live forward मतलब उसका अच्छा ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए अच्छा एंड प्रिवेंट रिलैप्स एंड हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल मतलब जो उनको बार मतलब जो प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन करके उनको करना है मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन में एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है वो समझाना है एंड प्रिवेंट द सुइसाइड अटेम्प्ट्स ऑफ द सेल्फ हार्म मतलब सेल्फ हार्म करना है सुइसाइड अटेम्प्ट को। नेक्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब साइकोथेरापी फैमिली थेरापी मतलब मेडिटेशन करना है मेडिटेशन करवाना है काउंसलिंग देना है साइकोथेरापी देर आर सो मेनी एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन हम मेनली यूज़ करते हैं द 2 generations एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट and first generation or the typical antipsychotic the second generation or the atypical antipsychotic these are the main यूज़ करना वाला हमारा है। नेक्स्ट वन आप देखो फर्स्ट जनरेशन क्या क्या है 1 सेकंड मैं आप लोगों से 1 मिनट मौके एक बार हम ये पूरा तरीके से है 1 सेकंड बता रहे मैं आप लोगों को समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फर्स्ट मतलब जो देख लो पहले वाला इसमें तो अपन एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ करते हैं सेकंड में है मतलब जो फर्स्ट जनरेशन और टिपिकल एंटीसाइकोटिक है क्लोरप्रोमेसिन ट्राइफ्लूमरपेसिन थायोराइडाइसिन परफासनाइसिन फ्लूपेनाइसिन हालोपेरिडोल लोक्सापाइन these are the first generation of medication. Second mechanism of action the antipsychotic effect this medication is primarily medicated through the blockade dopamine type 2 D2 receptors को block करेगा that is the main adverse effect is sedation and anticholinergic effect EPS hyperlipidemia moderate weight gain and photosensitivity these are the इसका बाद में हम सेकेंड जनरेशन टिपिकल है क्लोनासफेन रेसिपेरिडोन ओलसापाइन क्यूटीपाइन एंड सिप्रासिडोन दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमको देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड द डोपामिन एंटागोनिस्ट बट आल्सो ब्लॉक द 5-HT2A रिस्पेक्टेड मतलब एडवर्स इफेक्ट सेडेशन एंटीकोलिनेटेड इफेक्ट क्लोनासफेन ओलसापाइन EPS DM डायबिटिक मेल्टस हाइपरलाइपिडेमिया रेसिपेरिडोन हाइप्रो दीज आर द मेन। नेक्स्ट थोड़ा सा हमारा क्लासेस मतलब ये है अपना TMA एंटीसाइकोटिक एल्गोरिदम है
आप लोगों को मतलब इतना ज़्यादा इसके लिए ज़रूरत नहीं है, बट एक बार आपने देख लो, समझ लो एक बार तो टीए में एंटी मतलब जो सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक, सोर्सेज ऑफ एंटी साइकोटिक्स आप शुड बी गाइडेड बाय द कंसिडरिंग द क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे को स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसा ऐसा करके हैं, स्टेज 2 स्टेप ए, स्टेप 2 क्लोनासिफाइन, स्टेप 2 मतलब स्टेज 2 ऐसा ऐसा करके हैं। ठीक है, ठीक है, दीज आर द मेन अपना ट्रीटमेंट है, आपने ऑलरेडी बोल दिया है ट्रीटमेंट ये सारी चीज़ के बारे में। आप लोगों का कुछ अगर डाउट वगैरह कुछ है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।